हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 9 और आज के क्लास में हम जिसके बारे में जानेंगे वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है फोटो एडिटिंग में। मतलब कि ये जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है इसमें सबसे अगर आपको कोई चीज़ हेल्पफुल करेगा, मतलब कि कोई भी अगर चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगा वो है आपका लेयर। मतलब कि आज के क्लास में जो टॉपिक है वो लेयर चैनल के बारे में है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे लेयर चैनल के बारे में। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में हम जानेंगे लेयर चैनल के बारे में। तो ये देखिए, ये है हमारा लेयर चैनल। तो इसके अलावा यहाँ पर दो अलग ही चैनल दिखाई दे रहा है, चैनल पाथ। तो जो लेयर पैनल है, ये पैनल में आप बहुत कुछ चीजें देख सकते हो अभी। तो इसमें पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें आपका पहला जो इमेज आप इंसर्ट करते हो वो आपको बैकग्राउंड लेयर में दिखाई देगा। एक तो होता है बैकग्राउंड लेयर और एक होता है नॉर्मल लेयर। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड लेयर होता है ये यहाँ पर लॉक होता होगा, आपको दिखाई देगा, ये लॉक होता होगा हमेशा के लिए। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड लेयर है यहाँ पर ये लॉक क्यों है? क्योंकि ये एक नॉर्मल लेयर नहीं होता। तो पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो नॉर्मल लेयर क्या होता है और बैकग्राउंड लेयर क्या होता है। देखिए, बैकग्राउंड लेयर ऐसा एक लेयर होता है जिस लेयर को ना आप मूव कर सकते हो, ना आप कहीं इधर से उधर कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बस आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। और जो भी काम आप करते हो उसको भी अगर चाहो तो सेपरेट नहीं कर सकते हो, किसी भी जगह से किसी और जगह पे आप मूव नहीं कर सकते। तो वो जो काम होता है वो सिर्फ एक ही लेयर में पॉसिबल होता है, वो है नॉर्मल लेयर। तो नॉर्मल लेयर में क्या होता है ना, आप वहां पर कोई भी काम कर सकते हो और उससे मूव कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ छेड़खानी। तो ये आपको जानने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में दिया था कि आप अगर ब्रश लेते हो और आप ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ऐसे अप्लाई करते हो। मैं कोई अलग ही कलर ले लेता हूं, मैं एक्स की को प्रेस करके इसको स्वैप कर दिया और अभी फिलहाल ऐसे। तो ये क्या हुआ ना, मेरे जो बैकग्राउंड लेयर है ना इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप थंबनेल में। तो इसमें अगर मैं अभी चाहूँ इसमें कोई छेड़खानी करने के लिए, सपोज मैं चाह रहा हूँ इससे ट्रांसफॉर्म करके दूसरी जगह पे ले जाऊं, तो ये नहीं हो रहा है आपका। और एक वार्निंग आ रहा है कि द करेंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर। ओके, यू कैन नॉट मूव द बैकग्राउंड लेयर। आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते हैं और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है ना, आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ओके, ब्लेंडिंग मोड्स और ओपेसिटी ये सब चीज आप इसके चेंज कर सकते हो, फिर इसे मूव नहीं कर सकते हो। इसको मूव करने के लिए आप इसे कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर में, मतलब कि आपको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। इससे क्या होगा ना, आपका नॉर्मल लेयर हो जाएगा और आपका टोटली इमेज ये मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। पर ये चीज मूव नहीं हुआ, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर एक न्यू लेयर का बटन है, देखिए आप यहाँ पर क्लिक करने वाला है, न्यू लेयर बना लेना है। और फिर आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ पर फिर से वापस वही काम, ब्रश को लेना है और ऐसे पेंट करने वाला है, पेंट कर लेना है यहाँ पर दोबारा। और फिर देखना, अब आप इसे सेपरेट करके मूव कर सकते हो क्योंकि ये एक नॉर्मल लेयर है। इससे आप मूव भी कर सकते हो इस तरह से। ओके, इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पहले तो आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है। कि ये देखो, इससे आप अगर सिलेक्ट करो कंट्रोल टी, याद रखो कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म। ये आप जब कंट्रोल टी को प्रेस करते हो आपके इमेज के चारों तरफ एक बाउंडिंग एरिया दिखाई देता है और हर एक एरिया के कॉर्नर में और बीच में पॉइंटर दिखाई देता है। यहाँ पर अपने पॉइंटर को लेके इसे क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हो सिंपली। और ऑल की के साथ अगर करते हो तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज होगा आपके कैनवास में, मतलब कि विड्थ और हाइट दोनों ही यहाँ पर छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। अगर शिफ्ट के साथ करते हो तो आप जिस किसी को भी चाहो इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो ये था कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म की। तो ये जो लेयर चैनल है ना, इसको आप यहाँ पर लेयर को आप यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर डबल क्लिक करके, जैसे मैं लिख रहा हूँ ब्रश दे दिया, तो इसे आप रीनेम भी कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो ये आप कर सकते हो। और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ कर सकते हो, उसको अभी फिलहाल बताऊंगा। तो बताने से पहले आपको ऊपर कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो ऊपर जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल, ये सबको आप उस टाइम यूज कर सकते हो जब आपके पास नॉर्मल लेयर हो। अगर ये नहीं होगा तो आप इसे यूज नहीं कर सकते इन सारे चीजों को। तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई दूसरा पिक्चर लेके आ रहा है, जैसे कि मैं एक लाया हूँ पिक्चर डाउनलोड करके, उससे ले आता हूँ इसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पर ड्रैग किया और इसे रिलीज कर दिया और छोटा कर दिया ऑल की के साथ। मान लो ये मेरा एक इमेज है इस पे। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं। मान लो ये मेरे पास एक पिक्चर है और ये अभी बड़ा है, ये अभी फिलहाल इसके ऊपर है।
तो अगर मैं चाहता हूं इसे नीचे लाने के लिए तो सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर लूंगा नीचे। ओके, देखिए इसे ऊपर कर लूंगा, पर ये ऊपर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉक है, तो इससे अनलॉक करना पड़ेगा। इससे पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल लेयर में कैसे कन्वर्ट करें उससे अभी बताऊंगा, पर उससे पहले देखिए ये लेफ्ट साइड में आपको कुछ आई का सिंबल देखा होगा, आप ऐसे देखा होगा पहले से, अभी दिखाई दे रहा है। इससे आप क्लिक करते ही आप यहाँ पर विजिबल अनविजिबल कर सकते हो, मतलब कि हाइड और अनहाइड कर सकते हो इंडिकेट लेयर को विजिबिलिटी के हिसाब से। ओके, तो इस तरह से कर सकते हो। मैं अभी इसे डीएक्टिवेट कर दिया और अभी इसे मैं अनलॉक करूं तो अनलॉक करने का दो तरीका होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक हुआ है, आपके डबल क्लिक कर लेना इसके ऊपर, लेयर 0 उसे ओके कर देना, ये हो गया नॉर्मल लेयर। रीनेम करके क्लिक करना है, लेयर को रीनेम करना है, ओके कर लेना है और यहाँ पर सिंपल क्लिक कर लेना है, ये अनलॉक हो जाएगा। ओके, तो अभी अगर मैं इसे अनहाइड करूं तो ये इसका ऊपर है। अगर मैं चाह रहा हूं इसे नीचे लाने के लिए तो सिंपली क्लिक करके होल्ड करके नीचे लाया हूं, ये आ गया। ओके, जिसे और थोड़ा इसे मैं छोटा बना देता हूं, इसे छोटा बना देता हूं नीचे वाले को, और फिर अभी इसे ऊपर ले आया, देखिए आ गया, फिर नीचे। इसके शॉर्टकट भी हम जानेंगे आगे, अभी नहीं। ओके, तो देखिए ये जो हुआ अभी स्वैप हुआ, इससे हम कहते हैं लेयर स्वैप। तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, तो ये जो चीजें है ना, इसे भी और थोड़ा यूनिक कर सकता है अगर आप इसमें लॉक लगा ले। तो लॉक के बारे में अभी फिलहाल आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ ऊपर ना बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अभी जानेंगे। कैसे जानेंगे? देखिए पहले तो मैं इसे रेस्टराइज कर लेता हूँ। ये रेस्टराइज क्या होता है आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी के लिए नहीं है। ओके, तो देखिए ये जो लेयर है ये एक नॉर्मल लेयर है, मतलब कि इसके ऊपर हम ये सारे चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहले यहाँ दिया गया है कुछ लॉक। ओके, क्या दिया गया है? लॉक। तो ये जो लॉक है ना, ये किस तरह से काम करता है? पहले तो दिया गया है, देखिए ये एक लॉक दिया गया है जिसका नाम है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स क्या होता है? मतलब देखिए ये अगर मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के दिखाई देगा, ग्रे और व्हाइट के। ये होता है ट्रांसपेरेंट पिक्सल। पिक्सल छोटे छोटे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसको लेकर कैनवास बनाते, कैनवास हमारा जो है वो बनता है पिक्सेल्स को लेकर। तो ये मतलब क्या हुआ ना, अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और लक आ जाएगा। ये कौन सी लक लगा? ये लगा हमारा ट्रांसपेरेंट पिक्सल। मतलब कि आप अभी अगर ब्रश लेके अभी बाहर प्रिंट करेंगे तो नहीं होगा। ओके, होगा किसके ऊपर? इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर चाहिए काम करने के लिए चाह रहे हो तो फिर आप ट्रांसपेरेंट लक लगाकर इसके ऊपर ही काम कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते। ओके, इस तरह से। ओके, और इसे सिंपली इस तरह से ऑन हाइड भी कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पर लॉक का, जिसका नाम है लॉक इमेज पिक्सल। मतलब कि इमेज में जितने पिक्सल्स है, मतलब देखिए इसे लगा दिया। अभी अगर मैं ब्रश लेके, अगर अभी मैं यहाँ पर ब्रश लेके पेंट करना चाहूंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा और वार्निंग आएगा। देखिए एडोब फोटोशॉप could not use the brush tool because the layer is locked। तो ये जो लेयर है ना, अभी फिलहाल आप दिखाई दे रहे हैं आपको जो ये वाला, ये लॉक है। यानी कि ये जितने एरिया में है ना, उतने एरिया के जो पिक्सल्स है बैकग्राउंड में, जैसे कि ये मान लो इतने एरिया में ये जो पिक्सल है वो लॉक है। तो लॉक है इसलिए इसमें कुछ चीज आप कर नहीं सकते। ओके, कुछ चीज आप कर नहीं सकते, पर यहाँ आप इसे मूव कर सकते हो। ओके, मूव कर सकते हो, पर कुछ काम नहीं कर सकते हो इसके ऊपर। तो इसे ऑन कर दो। फिलहाल ये कभी कभार काम में आ जाते हैं, छोटे मोटे काम में। और एक बात है यहाँ पर देखिए, और एक टूल जिसका नाम है लॉक पोजीशन। लॉक पोजीशन से क्या होता है ना, आप इसमें काम तो कर सकते हो, जैसे कि ब्रश टूल लिया, इसमें पेंट किया, काम तो कर सकते हो इसके ऊपर, पर इसे मूव नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये वाला, इसके ऊपर मैं ब्रश लेके पेंट कर लाऊं, पेंट तो हो रहा है पर मूव नहीं होगा। ये मूव नहीं होगा। जब इसे मैं मूव कर रहा हूं तो नीचे वाला लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये मूव नहीं होगा। क्यों? इसमें हम लगाए हैं लॉक पोजीशन, ये वाला। तो इससे आप पोजीशन को लॉक कर सकते हो, स्टेबल रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आगे आर्टबोर्ड के लिए लॉक सिस्टम है, ये तो हमने जाना नहीं है आर्टबोर्ड, तो इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में जानेंगे। और एक टूल है यहाँ पर लॉक ऑल। मतलब कि अगर आप इससे कर देते हो ना, आप इसे मूव कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, बस इसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि देखो, तो अगर आप इससे कर देते हो तो ना आप इसको मूव कर सकते हो, ना आप इसमें कोई काम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। आप जब इसको चूज करके कोई काम करोगे तो देखिए आपको वार्निंग दे रहा है कि कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज़ द लेयर इज लॉक्ड। ओके, तो ये था कुछ लॉक सिस्टम। ओके, तो इससे आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और एक चीज देखिए यहाँ पर है ऑपेसिटी फिल। ऑपेसिटी यानी कि आपको दिखाई देने वाला जो अमाउंट है ना, इसका ऑपेसिटी। जैसे कि इसे मैं कम कर देता हूँ, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ओके, इस तरह से। ओके, मैं इस तरह से दिखाई देगा। और अगर फिल करोगे कम तो वही चीज, पर फिल और ऑपेसिटी का थोड़ा काम अलग अलग है। काम आप दिखाई दे रहा है इस एक ही तरफ से। ओके, एक ही तरह दिखाई दे रहा है पर काम अलग है। ओके, आगे जाके जानेंगे।
तो ये फील है, आप किसी की चीज की ऑपोसिटिविटी, किसी भी चीज का ऑपोसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। ओके, और फील को इस तरह से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ चीजें, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि सपोज आप कोई लेयर ले रहे हो और उसको आपके पास मान लो मल्टीपल लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी लेयर को कॉपी लेने के लिए आपको कंट्रोल जे को बार बार प्रेस करना पड़ेगा। जितने बार आपको प्रेस करना है आप प्रेस कर लीजिए, और जितने बार प्रेस करेंगे उतना ही डुप्लीकेट लेयर आपका बनता जाएगा। जैसे कि मान लो इतने सारे लेयर मेरे पास है और ये सारे लेयर को मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये क्लिक किया मैंने, शिफ्ट क्लिक के साथ यहाँ पर क्लिक किया शिफ्ट की के साथ, और कंट्रोल जी, याद रखो कंट्रोल जी, तो ग्रुप बन गया। ग्रुप के अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पर क्लिक करके ये सबको आप देख सकते हो। तो ये सबको अगर आप मूव करना चाहते हो एक साथ क्लिक करके मूव कर सकते हो, पर इसके अंदर एक लॉक है लेयर, तो इसे मैं पहले तो ऑन लॉक कर देता हूँ इसे। ओके, तो ग्रुप में अगर आप कोई भी चीजें है उसे आप सिलेक्ट करके इस तरह से मूव कर सकते हो। मान लो ये इसके अंदर बहुत सारे लेयर है, ये एक ही लेयर है, देखिए अगर इसे मैं सेपरेट इस तरह से बनाऊंगा तो ये मूव हो जाएगा। देखिए मान लो ये एक है जिसे मैं मूव करता हूँ फिलहाल अभी इस तरह से, इस तरह से, ये बहुत सारे हैं पर इसे के अंदर है, ग्रुप के अंदर। ओके, तो ये ग्रुप को अगर एक साथ आप कंट्रोल टी कर देंगे तो सारे चीज को एक साथ छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो इस तरह से। ओके, इस तरह से, और मूव कर सकते हो। अगर सेपरेट करना चाहते हो तो इसमें क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली ग्रुप में करना है, कंट्रोल टी करना है और मूव करना है। ओके, ये था एक चीज। और एक बात, आपको यहाँ पर और भी कुछ चीजें दिखाई देगा, जैसे कि मान लो आपकी ये जो सारे चीजें है ये ग्रीन कलर का लेयर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज का जो लेयर का ये आइकन है ना, आई सिंबल, ये ग्रीन कलर हो जाए। तो इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर नो कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये लेयर को हाईलाइट करने के लिए कुछ चीजें दिया गया है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ये देखो ग्रीन हो गया, राइट क्लिक, ग्रीन। और भी कलर है, अगर आप चाहते हो तो ऑरेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो। तो ये आपको दिया गया है इसलिए क्योंकि आप लेयर को अच्छी तरह से जानो और हाईलाइट करके रख लो, जैसे आपको याद रहेगा। ओके, तो ये था कुछ चीजें। और इसको डिलीट करने के लिए सिंपली क्लिक करें, डिलीट कीजिए इस तरह से, सिलेक्ट डिलीट। ओके, वापस में मैं लेके आया हूँ अभी फिलहाल, ऐसे वापस से लेके आया। ओके, तो ये जो चीज है आप इसके अंदर कर सकते हो लेयर के अंदर। ओके, तो ये जो लेयर के अंदर है ना, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा लेयर। ओके, तो हर वक्त न्यू लेयर लेके काम करना है आपको। और उसके अलावा देखिए ऊपर आपको दिया गया है कुछ चीजें, जैसे कि फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर। अगर कोई पिक्सल लेयर आपके इसके अंदर है तो उसे आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि ढूंढने के लिए। मान लो मेरे पास कोई भी ऐसे लेयर है, शेप लेयर, मान लो ऐसे कोई शेप लेयर है, मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ऑल्ट इस तरह से, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, कंट्रोल जी। और एक बात, अगर आप कंट्रोल जे नहीं कर रहे तो आप ऑल की के साथ इसे क्लिक कीजिए, ऑल की के साथ क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, उसका कॉपी आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया ये, तो ये फिल्टर लग गया यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये यहाँ बहुत सारे फिल्टर है। तो एक था पिक्सल, फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर, इसको छोड़ दीजिए सिंपली। यहाँ पर और एक देखिए फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर, अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट लेयर होगा तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। कोई टेक्स्ट लेयर अगर होगा तो उसे भी आप ढूंढ सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई टेक्स्ट है, सपोज मैं इस तरह से कुछ लिखा होगा और एक क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो इसमें अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे लेयर चैनल में जो लेयर पैनल है मेरे अंदर यहाँ पर, उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट लेयर होगा वो आपको दिखाई देगा इसी तरह से। ओके, तो ये था एक चीज, और इसे आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हो गया। और एक बात, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ चीजें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैं बना देता हूँ और एक चीज यहाँ पर, न्यू लेयर और बैकस्पेस, कंट्रोल डी। तो इसमें और भी चीजें दिया गया है। ओके, क्या चीजें दिया गया है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ऊपर आपको ये भी दिया गया है, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है। ओके, तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसे ऑन कर लेना होगा, वरना आप सोचते होंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है क्लिक। आपको इसे ऑन कर लेना है और फिर आपको जो चाहिए, मतलब कि आपको यहाँ से जो चाहिए, जैसे कि ये देखिए आपको मिल रहा है फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई होगा तो वो भी ढूंढ लेगा, वो क्या है आगे जाके बताऊंगा, बस आप जान लीजिए इसके अंदर इतने सारी चीजें हैं। और एक हो फिल्टर टू शेप लेयर, कोई शेप अगर होगा तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से। अगर यहाँ पर कोई शेप हो, आप सोचते हो कि ये एक शेप है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये हम मार्किंग सिलेक्शन के, तो ये हमें दिख नहीं रहा है, ये है शेप, इसके थ्रू अगर करते होंगे तो आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये था कुछ चीजें, इसे हम ऑफ कर देते हैं और इसे ऑफ कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो ये कुछ चीजें इसके अंदर आपको मिल जाए।
और एक चीज है इसके अंदर, वो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के ऑप्शन के बारे में एक सेपरेट क्लास में लाऊंगा, उसके बारे में बहुत कुछ जाना है आपको, तो उसके लिए आपको और एक क्लास देना पड़ेगा, आप और एक क्लास ले लेंगे। तो ये जो ब्लेंडिंग है इसको मैं एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ब्लेंडिंग होता क्या है, इसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो ये है हमारा आज के क्लास। आज के क्लास में हमने जाना किस तरह से लेयर पैनल को यूज किया जाता है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप जानेंगे किस तरह से ब्लेंडिंग मोड को यूज किया जाता है। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।